नमस्ते दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि कृपया इस प्रोटेस्ट को बस करिए, अब स्टॉप करिए। जो मुद्दा था वो मुद्दा तो अब रह नहीं गया है। उसमें अलग-अलग पार्टियां अपनी-अपनी एजेंडा लेके अपना प्रचार कर रही हैं। बस मोदी खराब, मोदी ये, मोदी वो, उसकी शिक्षा नहीं है, चाय बेचता है। अरे भाई, आपके पास शिक्षा है ना, तो आप लोग दिमाग से अभद्र अभद्र तरीके से हो रहा है। हाँ? अभद्रता हो रही है, गंदी-गंदी गालियाँ। अपने माँ-बाप को दोगे क्या वैसी गालियाँ? किसी पड़ोसी को दोगे क्या गालियाँ? वो चुप बैठेगा, वो आपको छोड़ देगा। किसके बारे में आप गाली दे रहे हो? कितनी गंदी-गंदी अभद्रता, इशारे से क्या-क्या अभद्रताएँ दिखाया जा रहा है, चाहे वो लड़की छात्र हो या फिर लड़का छात्र हो। वो किस लिए प्रोटेस्ट में आया है? नीट के लिए आया है या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए आया है? वहाँ पे पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है। हाँ? अगर ऐसी ही है अभद्रता, पीएम हो, अरे पीएम चाय बेचना क्या गुनाह था क्या? और कोई अपनी वो चाय बेचने वाला है, लेकिन आप लोगों से पढ़ा लिखा है। मैं उनको पढ़ा लिखा मानती हूँ, क्योंकि आज राष्ट्र कहाँ से कहाँ गया है ये उनकी बदौलत ही है। आप कंपेयर करो अपने दिमाग से, किसी भड़काऊ दिमाग से मत करो। बस आग आई है, उसमें कूद जाना है। ये पढ़ा लिखा नहीं होता है। मानसिकता, अपनी बुद्धि लगाइए। ऐसी जो अभद्रताएं, इशारे, अभद्रताएं, गालियाँ इतनी गंदी गंदी सुनने को मिल रही है, क्या दर्शा रहा है कि आप स्टूडेंट हो, कल के भविष्य हो आप। भूल जाइए, इसी में से कोई रेपिस्ट होता है। ऐसे लोग ही रेपिस्ट होते हैं जो रेप करते हैं। इसलिए पहले आप अपनी शिक्षा को, नॉट डिग्री, व्यवहारिक शिक्षा को सही करिए, तभी एक आप अच्छे स्टूडेंट हैं। केवल डिग्री लेना ही पढ़ा लिखा नहीं साबित करता है। कितनी भी आपके पास डिग्रियां हो जाएं, हाँ? किसके पास आज की डिग्री नहीं है? सबके पास आजकल डिग्री है। चाय वाला भी बना सकता है डिग्री। डिग्री बनाना आसान हो गया है। बहुत लोगों के पास बहुत बहुत डिग्रियां हैं, लेकिन व्यवहारिकता का ज्ञान जीरो हो गया है। आज की जो जनरेशन मैंने देखा, अभी कुछ लोग यही है कि जौ के साथ घुन भी पिसता है तो वही वाला है। जौ तो बच रहा है और घुन पिस रहे हैं। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को क्या कदम उठाना है। इसमें भीड़ में पागलपंथी मत करिए। सब तो बचेंगे, जो निर्दोष हैं और जो घून बने पड़े हैं वही पिटेंगे, वही दबोचे जाएंगे, उन्हीं का हार्म होगा, वो बच जाएंगे। तो इसलिए अपना दिमाग लगाइए और इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक करना है तो शांतिपूर्वक करिए। इतनी भीड़ मचाने की, इतनी गंदगी मचाने की, इतनी अभद्रताएं, गालियां देने की, चाहे वो मेल स्टूडेंट हो या फीमेल स्टूडेंट हो, ये अधिकार आपके माँ बाप भी आपको अपनी गाली देने के लिए नहीं पैदा किए हैं। आप अपने माँ बाप को गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। माँ बाप सहन कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो दूसरे राष्ट्र के पीएम को गाली देंगे। चाय वाला, वो पढ़ा लिखा है, मैं उसको पढ़ा मानती हूँ, क्योंकि अगर दूसरा कोई होता ना तो एक्शन बहुत तगड़ा लेता। फिर आपको पता चलता दोनों में डिफरेंस, क्या राहुल क्या मोदी। वो आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको लाइक करें वो अच्छी बात है, लेकिन वैसा फील ना कराओ जैसे भारत आज़ाद हुआ था, एक दूसरे के लोग मुस्लिम और हिंदू में जो कट्टरपंथा मार काट हुआ था, वैसी वाली फीलिंग हो रही है। अभी चोट लग रही है, लाठीचार्ज हो रही है, आप लोग की तरफ से भी पथराव हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। दोनों को नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि किसी एक को नुकसान हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है। उनके बच्चे नहीं हैं, पुलिस वाले के बच्चे नहीं हैं, और आप भी किसी के बच्चे हैं। सबको अपने माँ बाप की चिंता है और बच्चों को भी चिंता है। तो प्लीज़ माँ बाप की खातिर और सबके खातिर इस प्रोटेस्ट को रोकिए
और शांतिपूर्वक तरीके से पीएम से बात करने की कोशिश करिए। ऐसे पीएम कभी नहीं आएंगे। जो अभद्रता आप लोग दिखा रहे हैं, जो चाल चल रहे हैं, जो भाजपा, कांग्रेस, अदर सीजेपी, कॉकरोच पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उससे शांति नहीं मिलेगी और आग में घी डालने के बराबर है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को इसी गंदगी तरीके से ना करें। शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट होता है, ऐसे नहीं मारा पीटी वाला नहीं होता है। पीएम को ख़राब करने से, किसी व्यक्ति को ख़राब करने से वो व्यक्ति ख़राब नहीं होता। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वो तरस नहीं रहा है। वो आपकी कैरेक्टर दिखाता है कि आप जो गंदी गालियाँ देते हैं वो आपके कैरेक्टर को दर्शा रहा है। आप पढ़े लिखे बोलते हैं, ऐसे गंदी गालियों के साथ, अभद्र इशारों के साथ जो आप कह रहे हैं, उससे आपकी व्यवहारिक शिक्षा जीरो ही है। आप कितना भी पढ़े लिखे हो जाए, एक पढ़े लिखे अनपढ़ ही कहे जाएंगे। बस यही मेरे को कहना था, विनम्र निवेदन था सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से, स्टूडेंट से, जितने भी हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जितने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने घर जाएं और शांतिपूर्वक से इसको सुलझाएं। ऐसे दंगा करने से कोई मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।